खल्को अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये यू लव माई व्लॉग्स। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। क्या आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं? पर मेरे रेसिपी के व्लॉग क्यों नहीं देखते हो? हैं मसालेदार स्टार प्लस वाले व्लॉग तो देखते हो और मेरी रेसिपी के नहीं देखते हो। रेसिपी मेरा पैशन है, मुझे रेसिपी बनाना खिलाना ऐसे करते हैं। आप सबको दावत देती हूँ, आप आए मेरे घर में, रेसिपी पकाती हूँ, पर एक शर्त पे कि आप मेरी रेसिपी के ब्लॉग देखोगे। एनीवे, ये तो मजाक की बातें थी। मेरी बहुत ज़्यादा आदत नहीं हो गई एनीवे एनीवे एनीवे। बच्चे भी उस दिन कह रहे थे हर बात पे एनीवे एनीवे कहती हो। तो मैं आई परसों खान पापा के पास आई गाँव, और रास्ते में आते आते वो व्लॉग पोस्ट किया जो कि पार्ट 2 नहीं था, पर पार्ट 2 के बारे में था। वो पोस्ट किया और फिर उसके बाद ये कैमरा बूथ हिला रही हूँ मैं, और उसके बाद मैंने फिर वो उसी वक्त एडिट किया, उसी वक्त पोस्ट कर दिया। और हालांकि इंटरनेट काफ़ी कमज़ोर होता है इधर दरगई में, पर अल्लाह की शान देखो वो हो गया था और मुझे बहुत खुशी हुई। अब फिर हमने वेजिटेबल यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें सारा दिन, कल का सारा दिन उसमें लग गया। और दूसरा खान पापा के फिर ज़मीनों का कोई मसला था, कोई शॉप्स थे, कुछ थे, लेकिन उन शॉप में बहुत अच्छे लोग थे जो कि बाबा के ज़माने से उन शॉपों में बेचारे काम कर रहे हैं। और बहुत ही खान के साथ बहुत ही ज़्यादा उन्होंने भाइयों वाला रवैया किया और ख़ान को कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्योंकि बाबा ने हमें वसीयत की थी कि ये शॉप्स मेरे बेटे के हवाले करना और किसी के हवाले नहीं करना। तो चले, कोई तो है जो हमारे लिए भी है। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि हम लोग कभी कभी कह देते हैं कि हाय पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं या इंग्लैंड के लोग ऐसे हैं, लेकिन वाकई हर जगह में कुछ अच्छे कुछ बुरे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हम तंग आ जाते हैं, मैं भी तंग आ जाती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के सारे लोग ख़राब हैं। तो कल मुझे बहुत अंदाज़ा हुआ, जो स्पेशली जो हमारी खटक बिरादरी है, खान पापा खटक है, तो खटक उनकी बिरादरी जो है, और जिस अंदाज से वो खान के साथ खड़े रहे और खान के साथ आए और खान को सपोर्ट दिया, पहली दफ़ा मुझे ऐसे लगा कि खान का भी कोई है। हालांकि खान हमेशा मुझे मजलूम सा, मस्कीन सा ऐसे लगता है कि इसका कोई भी नहीं है दुनिया में, तभी मुझे बहुत तरस आता है उस पर। कर रही थी और पापा खान आ गए। पापा खान गए थे मेरे लिए ज़मीन का जो मजलिस नहीं होता, मैंने कहा मुझे वो मजलिस बना के दे दो, सुमैया आ रही है, सुमैया के बच्चे ज़्यादा ज़मीन पे बैठते हैं, तो पापा खान वो मेरे लिए बना रहे हैं। फिर आपको दिखाऊंगी, अभी ऑर्डर दे के आए हैं। तो मैंने कहा मैं व्लॉग बना रही थी। कहते क्या कह रही थी? मैंने कहा बस ऐसी ही बात कर रही थी। तो मैंने कहा आप भी कुछ बोलो। तो कहते हैं मैं क्या बोलूँ? मैंने कहा जो भी बोलना है बोलो। तो चलो पापा खान, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। मुझे लोग पसंद करते हैं, मैं भी लोगों को पसंद करता हूँ, इसलिए मेरा कोशिश होता है कि कोई गम में न रहे, तकलीफ़ में न रहे। और असल ज़िंदगी यही है। माल दौलत और ये चीज़ें तो लोगों को खुश नहीं कर सकते। असल में जो खुशी जिस चीज़ में आपको महसूस हो उसी की तरफ कोशिश करना। हाँ, जब आप खुश हो आपकी ज़िंदगी ठीक रहेगी, आपकी फैमिली भी ठीक रहेगी, आप सब कुछ ठीक रहेगा। अगर आप बिलियनियर हो और खुश नहीं हो तो वो बिलियनियर का क्या फ़ायदा? हाँ, इसलिए ये जिस चीज़ में खुश होती है मैं उसको प्रमोट करता हूँ कि तुम इसमें खुश हो, ठीक है, खुश रहो। हाँ, क्योंकि आजकल हर बंदा मुसीबत में है। फजूल मुसीबतें लोगों ने उनके अमाल की वजह से उन्होंने लोग उसके पीछे जो फ़िक्र और गम है मामूली चीज़ों पे उसको बड़े बड़े इशू बना देते हैं, और अपने जो खुशियाँ है ज़िंदगी के उसको गम में बदल देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि खुश रहे, इससे ज़िंदगी भी आसान रहती है, उम्र भी बढ़ता है, अल्लाह भी राज़ी होता है, और आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे भी मरना है, कोई और जगह नहीं है कि आप जाए वहाँ पर कोई और दुनिया बसी है। सबसे
सबसे जो डिटरमिन मजबूत आदमी होता है ना, ये वो कर सकता है। बुज़दिल आदमी न किसी को खुश कर सकता है, बस अपनी खुशी, अपने पैसे, अपने गरज के लिए वो लगा रहता है, जिसमें वो असल खुशी उसको नहीं मिलती। तो इसलिए मेरा सारों से यही पैगाम है कि एक दूसरे को कोशिश करो खुश करने के लिए, पैसों गरज के लिए नहीं। ये तो वैसे भी यहाँ रहना है, इसलिए ये चीज़ें तुम्हें इस जहाँ में भी फ़ायदा देगा और उस जहाँ में भी फ़ायदा देगा। इंशाल्लाह खुश रहो। इनडायरेक्टली पापा बता रहे हैं कि इनको ये व्लॉग इतने अच्छे नहीं लगते थे, पर क्योंकि मुझे खुशी मिलती है इन व्लॉग से और मैं आप लोगों के साथ जब बातें करती हूँ, दिल का सारा कुछ शेयर करती हूँ, तो मुझे खुशी होती है। तो पापा खान कहते हैं कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, कि तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। तो मैं आपको पता है मैं क्या आजकल पोस्ट कर रही हूँ? मैं आजकल मेरी पोस्ट क्या है आपको पता है? अब ये मेरे ब्लॉग ही नहीं देखते तो इनको पता क्या होगा? नहीं देखता, इनको पता होता है। तो मैं आजकल पोस्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ स्टोरी। हाँ ठीक है वो, और बहुत दर्दनाक मेरी स्टोरी है। अरे जाने तो दर्दनाक, आगे देखो आगे देखो। मैं हमेशा पापा के साथ अपनी शादी की, ये शादी के बाद का किस्सा शेयर करती हूँ। मैं फिर रो पड़ती हूँ कि ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ था, ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ था। मैं खान पापा से बहुत ज्यादा गिले शिकवे भी करती हूँ और ये हमेशा मुझे कहते हैं आगे देखो, आगे देखो, गुजर गई, खत्म। लेकिन आप लोगों के इंटरेस्ट है तो अभी मैं पार्ट 2 करूंगी। तो पार्ट 1 मैंने यहाँ तक कर दिया कि पापा खान वॉज अ ब्रेव मैन और उसने, हालांकि इसकी पूरा खानदान खिलाफ हो गया, पूरा खानदान एज अ मदर, सिस्टर, फादर, जैसे आप लोगों ने कहा कि वी प्राउड ऑफ पापा खान के, बहुत स्ट्रांगली खड़ा रहा कि ये मेरी बीवी है तो मैंने इसको शादी करके लेके ही जाना है। और शादी तक आ गया था व्लॉग। अब शादी के आगे सुनिए कि शादी में मैंने आपको बता दिया कि मेरी इतनी बदकिस्मत थी मैं कि इतने बड़े ख़ानदान की बहू बनने जा रही थी और इतने बड़े ख़ानदान की बेटी थी। लेकिन मुझे आज तक गिला है कि मेरा सूट भी, जो शादी का सूट भी था, वो मेरी भाभी का था। और पापा खान ने मुझे एक साल में सिर्फ एक साल में पापा खान ने मुझे तकरीबन 50 तोले जेवर बना के दे दिया था। हार्ड वर्क करता था, हार्ड वर्क, दिन रात काम करता था। लेकिन वो शादी का जोड़ा आज भी मुझे याद है। मुझे पापा खान कहते चलो लेके देता हूँ। ये गिले मिले, ये ऐसा कुछ भी नहीं बता नहीं, लेकिन हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शादी का जोड़ा बहुत यूनिक हो। ख्वाहिश होती है, लेकिन उसके बदले में अल्लाह ने आपको बड़े बड़े नियामतों से नवाजा, इसलिए ये गिले शिकवे इनडायरेक्ट अल्लाह से। चले एक मजाक की बात करो, जब मुझे डोली में उठाने लगे खान पापा तो वहीं पे थे, तो खान पापा मैं बारी थी तो बेचारे वो मेरे सारे जो भाई थे वो लड़खड़ा रहे थे। खान पापा चीखा, पापा जल्दी से चीखा कि प्लीज प्लीज गिराना नहीं उसे। तो ये देखो ये खान पापा का हाल था। चलिए पापा खैर हमेशा मुझे कहता है कि ये बातें मत याद किया करो, लेकिन कैसे इंसान बातें भूल जाता है। मैं सब कुछ ज़िंदगी में भूल गई हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये याद है कि वो मेरे माँ बाप, मेरा अब्बू कहता था मेरी अम्मी को कि जब चीना, मेरा नाम चीना, निकनेम चीना है, कि जब मेरी चीना की शादी होगी तो पूरे मोहल्ले में 8-10 दिन हम पूरे मोहल्ले में रोशनियाँ करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और बचपन से मैं ये सुनती आ रही थी कि चीना की शादी होगी तो ऐसा होगा, चीना की शादी होगी ऐसा होगा, चीना की शादी होगी तो हम उस लड़के को अपने घर में रखेंगे, हम इसकी शादी दूर नहीं करेंगे। और मेरी अम्मी और अब्बू की हर वक्त डिबेट होती थी। अब उसी चीना की शादी में उसका शादी का जोड़ा भी अपना नहीं था। पता नहीं, मैं ये ठीक है, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। मेरी शादी के बाद अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन वो एक अरमान मेरे दिल में अभी तक है कि मेरा जोड़ा भी अपना नहीं था। और जब दूसरे दिन मेरी भाभी आई मेरे वलीमे वाले दिन, तो वो सूट मैंने ठप करके प्यारा सा अपनी भाभी के हवाले किया। तो मेरी भाभी, अल्लाह उसको बख्श दे, उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो बस बेचारी बाद ही फौत हो गई थी। वो उसने वो जोड़ा ना मुझे कहा रख लो ना, मैंने कहा नहीं ये आपका है। तो उसने मुझे इंसिस्ट नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे कि ये कितनी
बदकिस्मत दुल्हन है जो कि इतने माल अहबाब जायदाद, बाप इतना मालदार है, भाई इतने मालदार है, सारा कुछ है, और इसका जोड़ा भी अपना नहीं है। तो खैर मैं सोच रही थी कि ये मैं ही वाहिद हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं मामा, आप अकेली नहीं हो, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमारी शादी भी ऐसी हुई है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों मेरे माँ बाप ने ऐसा क्यों किया, तो मेरा भी ये सवाल था, हमेशा मेरा ये सवाल हुआ करता था कि चलो ठीक है, मेरे ससुराल की तरफ से तो एक पेनी के बराबर भी चीज़ नहीं थी मेरी शादी में, तो क्योंकि ज़ाहिरी बात है खान की दादी इस शादी में इन्वॉल्व थी, वो बेचारी तो खुद अपाहज औरत थी, उसको स्ट्रोक हुआ था और मेरी सास ने उसको घर से निकाला हुआ था, और वो 10 साल से हमारे घर में थी, हम उसकी खिदमत करते थे, तो उस बेचारी का तो कोई था ही नहीं। मैं अपने अब्बू को मैंने पूछा, मैंने अपने अम्मी को, सॉरी अब्बू को नहीं, अपनी अम्मी को पूछा। जब मैं पहली दफ़ा यूके से वापस गई, 5 साल बाद मैं वापस गई पाकिस्तान, तो मैंने अपनी अम्मी को पूछा। मेरी अम्मी मुझे बहुत प्यार कर रही थी, तो मैंने अम्मी को बस बहुत मासूमियत से एक सवाल किया। तब भी मेरी उम्र क्या होगी, कोई 20 साल होगी जब मैं गई वापस। तो मैंने अम्मी को कहा, अम्मी वो लोग तो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, वो तो दुश्मनी पे कर रहे थे, पर आप लोग तो मेरे माँ बाप थे, आप लोगों ने मेरे लिए क्यों कुछ नहीं किया। जबकि मेरी बहन को गाड़ी तक मिली मेरी बहन की शादी पे, पर उसकी शादी ऐसी थी जैसे रॉयल फैमिली की शादी हो। तो मैंने कहा मुझे क्यों कुछ नहीं दिया आप लोगों ने, मेरा क्यों सूट भी मेरी भाभी का था। तब मेरी अम्मी ने मुझे गले से लगाया, मुझे बहुत प्यार किया और मुझे गले से लगाया। कहती है कि जब बेटियों को ससुराल इज़्ज़त ना दे तो उन बेटियों को मैके वाले भी इज़्ज़त नहीं देते। तो मैं बहुत खफा हुई। मैंने कहा कैसे अम्मी, क्यों माँ बाप के दिल में फ़र्क क्यों आ जाता है। मैं कोई भाग के तो नहीं जा रही थी ना, तुम लोग ही मेरी शादी कर रहे थे। तो मेरी अम्मी ने कहा कि बस वो, क्योंकि ये सब कुछ दिखावा होता है, जब बेटी को लोग देते हैं तो दिखावा होता है कि ससुराल वालों को ये पता चले कि हमने ये दिया है, ये दिया है। मेरी अम्मी बहुत दानिश औरत थी, कहती है ससुराल वालों की जिद से जो घर वाले होते हैं वो करते हैं। जब आगे से हमें पता था कि ससुराल वाले तो आए नहीं है, तुम्हारी एक बूढ़ी दादी बैठी हुई है, तो 1-2 खान के बहनोई थे मेरे ख्याल में, तब बहनोई नहीं बने हुए थे, तब खान के दोस्त थे, तो वो आए हुए हैं। तो हमारी तरफ से तो ऐसे था कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारा जनाजा जा रहा है, बस वो अपनी इज्जत और अपनी गैरत की खातिर तुम्हारी शादी कर रहे थे। तो हमें तो कुछ भी नहीं था। कहते तुम्हारा अब्बू आया और तुम्हारे अब्बू ने मुझे कहा कि ज़ारा तुम श्योर हो कि तुम ये शादी कर रही हो इसकी। तो कहते मैंने कहा हाँ, ये मैं श्योर हूँ कि मैं ये शादी कर रही हूँ इसकी, क्योंकि बाकी ये लोग हमारी इज्जत नीलाम कर रहे हैं। तो कहती है मेरे अब्बू ने, कहती है मेरी तोड़ी पकड़ी और मुझे कहा कि ज़ारा एक रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम ऐसे करो कि ये ना ऑयल ले लो और उस ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करो, जैसे पकौड़ों की बड़ी कढ़ाई होती, कढ़ाई ले लो और इसको अच्छी तरह से गर्म करके उस सबिया को उसमें डाल दो, तो उसमें जल जाए, मर जाए, लेकिन इस ख़ानदान में उसकी शादी ना कराओ। तो मैंने ये बात नहीं सुनी थी, ये मेरी अम्मी ने मुझे, फिर जब मैं वापस गई यूके में से, तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे मिन्नतें की थी, मेरे पाँव में बैठा था कि मार दो इसे, पर इस ख़ानदान में ना दो, तुम ये सारी उम्र इस ख़ानदान में मरेगी जिएगी, मरेगी जिएगी, तो ना दो इस ख़ानदान में। तो कहती, मैंने उसे कहा कि नहीं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और ये मेरी बेटी है और इंशाल्लाह ये उस घर में निभाह कर लेगी और इसकी ज़िंदगी अच्छी होगी इंशाल्लाह, तुम मेरा एतबार करो और बस छोड़ दो ये बात। तो शादी क्या थी, बर्बादी थी। मेरी ज़िंदगी का जो पूरा किस्सा है ना, वो उस एक दिन पे डिपेंड करता है। उस एक दिन में मैं बच्ची थी, मैं 14 साल की बच्ची थी और मैं 14 साल की बच्ची, दूसरे दिन मैं 14 साल की बच्ची से मैच्योर
औरत बन गई कि जब मेरे दिमाग ने मुझे हिट किया कि ये तो वो सब कुछ नहीं हुआ मेरे साथ जो मेरी भाभियों के साथ हुआ है। तो क्योंकि मेरी बहन मुझसे छोटी थी, उसकी तो अभी शादी नहीं हुई थी, मेरी भाभियों की, मेरी 3-4 भाइयों की शादियां मुझसे पहले हुई थी। तो मैं अपनी भाभियों को कंपेयर कर रही थी कि कैसे वो आई, कैसे उन पे पैसे लुटाए गए, कैसे उनकी खैरात, कैसे उसकी फायरिंग हुई, कैसे डोली के साथ फायरिंग हुई। मेरा वो छोटा मासूम सा ज़हन इस बात में अटक गया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और तब उस वक्त तक मुझे पता नहीं था, जिस वक्त तक मेरी शादी हो रही थी, मैं खुश थी कि शादी हो रही है। मुझे उसका भी गम नहीं था कि मेरा जोड़ा दूसरा है, मुझे ये भी गम नहीं था कि मेरी मेहंदी नहीं लगी हुई। मैंने कहा मेरी तो मेहंदी नहीं लगी हुई, तो मेरी अम्मी ने मुझे डांट दिया था। कहते हम पुश्तो में कहा दामुंग पसी हुआ तपसे, मतलब ये कि हम किस अजाब में फंसे हुए और तुझे क्या सूझी हुई है। पर मैं तो बच्ची थी ना, मुझे तो नहीं मालूम था ना कि अजाब क्या है क्या नहीं है, इतनी समझ नहीं थी मुझे। तो मैं अपने हाथों को ऐसे देखने लगी, तो मेरा जो तीसरे नंबर का बड़ा भाई है, हमेशा वो मेरा फेवरेट हुआ करता था। तो वो मेरी अम्मी की तीसरी औलाद है। तो उसने मुझे देखा तो कहते खफा क्यों होती हो। मैं ना वो मुझे सबो कहता था, सबो मैं अभी तुम्हें मेहंदी लगा देती हूँ ना। तो मैं पता नहीं कहाँ से बेचारे ने मेहंदी का कोन था या जो भी था वो लिया। मेहंदी का कोन तो नहीं था, क्योंकि वो माचिस की तीली से लगा रहा था। तो उसने माचिस की तीली से इतने बदसूरत डिज़ाइन मेरे हाथ पे बना दिए थे। वो खुद बेचारा, उसकी शादी हुई थी, एक बच्चे का बाप था, शायद मेरा दुख समझ रहा हो। पर उसने जब वो मेहंदी लगाई मेरे, तो मैंने कहा कितनी बदसूरत मेहंदी लगाई गुलजी, मैं उसको गुलजी कहती थी। मैं कहा कितनी बदसूरत मेहंदी लगाई। तो उसने मुझे गले लगाया। आप यकीन करें, उसने मुझे अपने ऐसे करीब कर दिया और थपथपा के मुझे कहा कि ये मेहंदी तुम्हें सारी उम्र याद रहेगी। देख, लोगों की मेहंदियाँ ब्यूटी पार्लर वाले आके लगाते, तेरी मेहंदी तेरे बाप जैसे भाई ने लगाई है। यकीन करो, वो बात मैं याद करती हूँ, पता नहीं उसको ये बात याद होगी कि नहीं होगी, लेकिन मुझे ये बात याद है। मैं जब भी उस बात को याद करती हूँ कि मेरी मेहंदी मेरे भाई ने लगाई थी, तब मुझे जो सारे गिले हैं ना वो मेरे खत्म हो जाते हैं। तब मैं सोचती हूँ मैं दुनिया की सबसे अनमोल दुल्हन थी जिसकी मेहंदी उसके भाई ने लगाई थी। और वो मेहंदी मेरे लिए इतनी बख्तावर थी, इतनी लकी थी कि इन हाथों में अल्लाह ने जादू डाल दिया था उस मेहंदी की बरकत से। मैं फिर ना किसी की मोहताज हुई और इस हाथों ने फिर हजारों लड़कियों की मेहंदियां लगाई और हजारों वो लड़कियां वो अपने घरों में खुश है। और मैं कार्डिफ की मशहूर ब्यूटिशियन थी कि इसके हाथ से मेहंदी लगाओ तो वो दुल्हन खुशकिस्मत होती है। खासकर सिख कम्युनिटी में और हिंदू कम्युनिटी में मैं इतनी ज़्यादा मशहूर थी कि मेहंदी लगानी है तो डिवाइन की सबिया से लगाओ, क्योंकि ये जिस लड़की को मेहंदी लगाती है वो खुशकिस्मत होती है। हालांकि ये बिद्दा है, हम लोग इस बातों को नहीं मानते, पर मेरे बारे में बांग्लादेशी लोगों ने, सिख लोगों ने और हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने, जो मेरे बहन भाइयों की तरह थे, उन्होंने ये बात मशहूर कर दी थी कि इसकी सबिया से मेहंदी लगाया करो, सबिया की मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अच्छा, ये तो मेहंदी का किस्सा हुआ। अभी ये व्लॉग पूरा शादी के दिन में ही अटका रहेगा, क्योंकि शादी के दिन में इतना कुछ हुआ था कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर मेरे अम्मी ने कहा कि मेरा भाई आया, मेरे भाई ने कहा कि खाना लगाए। खाना तो पकाया हुआ था, तो मेरी अम्मी ने कहा बस क्या खाना लगाना है, कोई मेहमान तो इतने हैं नहीं, 10-15 मेहमान है। मेरी एक खाला थी, उसमें मेरा एक 2 मामू थे मेरे, और
मेरे ख्याल में बस खान के 3-4 दोस्त थे जो बाद में उसके बहनोई बन गए थे। उस खान के 2-3 कज़न थे, एक खान की दादी थी, वो भी अपाहज बेचारी औरत थी और इतनी घबराई हुई थी। उसने अपने पोते की वजह से और हमारी वजह से वो शादी में बैठ गई मुझे, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि मेरा बेटा मुझे क्या कहेगा, क्योंकि उसकी भी एक ही औलाद थी, ये बेटा था। और वो इतनी डरी हुई थी ना कि वो उससे बात भी नहीं हो रही थी कि मेरा बेटा मुझे क्या कहेगा कि तुम इस शादी में बैठ गई हो। और बार बार मेरी माँ को कह रही थी, ज़ारा इस शादी के बाद मेरे हालात और भी ख़राब हो जाएंगे, अभी तो मेरी सिर्फ चारपाई तुम्हारे घर आई हुई है, मुझे फेंका है तुम्हारे घर, तो अब तो मैं कब्र में सीधे जाऊँगी। मेरे बेटे को अब पता चलेगा कि मैं इस शादी में शरीक हूँ, तो अब मेरी बुरी हालात होगी। मेरी माँ को अपनी बहन का भी टेंशन था, मेरा भी टेंशन था कि मेरी लाडों की पली हुई प्रिंसेस ऐसी शादी कर रही है। मेरी माँ बिल्कुल पागल हो रही थी, बिल्कुल पागल हो रही थी। अल्लाह ताला अगर किसी की बेटी को भी ऐसी किस्मत दे तो अल्लाह ताला उसको बेटी ही ना दे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला किसी को भी, किसी माँ को भी ऐसी किस्मत वाली बेटी ना दे जैसी मेरी शादी हुई थी। मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, बहुत बड़ा इम्तिहान जिससे वो लोग गुजर रहे थे। फिर जो मेरी अम्मी ने कहा कि बस क्या लोकल जो हमारा मस्जिद तक कहती है उसमें ऐलान करो कि सारे आ जाए और सारे गरीब खाना खाएं। तो मेरी शादी का खाना जो मेरे अब्बू ने बहुत ही शानदार खाना बनाया था, खाना ऐसे नहीं किया था, मेरे अब्बू ने उस खाने में सब कुछ किया था, मुर्ग भी किया था, पुलाव भी किया था, सारा कुछ। वो गरीब लोग आए और कुछ मेरे अब्बू ने ऐसे अपने घर के पीछे ऐसे क्वार्टर से बनाए हुए थे एक रूम के, उसमें बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते थे। और मेरे अब्बू ने उनको कहा था तुम लोगों की गैस, बिजली, किराया सब फ्री, बस तुम लोगों के घरों से एक बंदा आएगा और हमारे घर में मेरे बच्चों की खिदमत विदमत करेगा। तो वो सब आए, सबने, उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहने थे, मैं उन्हीं के साथ बड़ी हुई थी। वो आए और वो भी बहुत उदास थे कि ये कैसी शादी है, क्योंकि सबको था कि चीनाबाजी की शादी तो पता नहीं कैसे होगी।